अगर अभी किसी भी कस्टमर से एडवांस में अमाउंट को रिसीव करते हैं, तो एडवांस के अगेंस्ट में भी आपको जीएसटी का पेमेंट करना होता है। तो एडवांस अंडर जीएसटी हम टैली प्राइम में किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। हमने कंसल्टेंसी फ़ी के अगेंस्ट में किसी भी कस्टमर से एडवांस को रिसीव किया है, जिसका कि फ़िगर है 10,000 रुपया। फिर जब हम लोग अपने काम को पूरा कर लेते हैं, तो नेक्स्ट महीने में बिल को रेज़ करते हैं। कंसल्टेंसी फ़ी यहाँ पे अब हमारा हो जाता है 25,000, और एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी को जब हम लोग 99% ऐड करते हैं, तो टोटल हमारा इनवॉइस का वैल्यू हो जाता है 29,500। तो अंडर जीएसटी 10,000 के ऊपर जो भी हमारे ऊपर टैक्स के लायबिलिटी बनेगी, टैली हमें ऑटोमेटिक निकाल करके देगा, और इसका भी समायोजन टैली ऑटोमेटिक कर देगा। इसे जानने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टैली प्राइम में। तो सबसे पहले टैली में हमें जीएसटी को इनेबल करना है, तो इसके लिए आपको कंपनी में चले आना है। यहीं पर आपको F11 में चले आना है एंड जीएसटी वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जो भी आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स है, इसे आपको यस कर देना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख जाएगा शो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है एंड कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। अगेन आपको कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। अब हमें यहाँ पे वॉचर एंट्री को पास करना है, तो इसके लिए आपको वॉचर्स में चले आना है। जो भी डेट है वो डेट आपको यहाँ पर से चेंज कर लेना है। अब जिस तरीके से सिंपल वे में हम लोग एडवांस की एंट्री लेते हैं, हम लोग अब वैसे नहीं लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट साइड में यहाँ पे दिख जाएगा स्टैट एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपको एडवांस या रिसिप्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका पार्टी होगा उसे आपको क्रेडिट कर देना है। जैसे आप इंटर को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका लेजर ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस को रिसीव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उस सर्विस का लेजर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें फिगर को ऐड करना है। जैसे हम लोग फिगर को ऐड करके इंटर को प्रेस करेंगे, तो टैली यहाँ पे आपका टैक्सेबल वैल्यू और प्लस उसमें जो कि आपका जीएसटी इंक्लूड है, वो आपको निकाल करके दे देगा। बस सिंपली आपको एंटर को प्रेस करना है और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर देखो आपका 10,000 रुपया आ गया है। अब यहाँ पे हमें एडवांस को लेना है, और एडवांस का जो भी आपका नंबर होगा आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडवांस से 08 इसका रेफरेंस का नंबर रखा है। यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे और जो भी आपका बैंक है वो आपको डेबिट कर देना है। नरेशन दे करके आपको इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम लोग सीधा चलते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट से देखने के लिए आपको डिस्प्ले में आ जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से दे जीएसटी रिपोर्ट्स, और ऑफकोर्स हमें आना है GSTR1 में। F2 को प्रेस से करेंगे, जो भी आपका मंथ है या फिर क्वार्टर है वो आप यहाँ पर रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जब आप लोग नीचे आओगे, तो यहाँ पर देखो टैक्स से लायबिलिटी एडवांस से रिसीव्ड, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मैं साथ साथ GSTR3B में आपको लेके चलता हूँ। Alt प्लस F1 को प्रेस करना है। जब आप लोग फर्स्ट नंबर में आओगे, यहाँ पर एंटर को जब प्रेस करोगे, तो यहाँ पर देखो टैक्स ऑन एडवांस रिसीव्ड, उसका टैक्सेबल वैल्यू और प्लस यहाँ पे जो कि जीएसटी की लायबिलिटी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि एक एंट्री लेने से आपका टैली ने ये सारा रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग बिल को रेस करते हैं, तो इसका समायोजन टैली किस तरीके से करता है। इसके लिए हमें वॉचर्स पे चले आने हैं, और आपको F8 को प्रेस करके अकाउंटिंग इनवॉइस वॉचर को ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका डेट होगा वो डेट को आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पे अपने पार्टी को ले लेना है। यहाँ पे हमारा था मुरार का, और हमारा था यहाँ पे कंसल्टेंसी फ़ी, और हमने कंसल्टेंसी फ़ी 25,000 को चार्ज किया है, तो यहाँ पे लेंगे 25,000। यहाँ पर आपको जीएसटी को अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो जो कि एडवांस का यहाँ पर 8 नंबर आपको दिखा रहा है कि 10,000 रुपया हमने एडवांस में रिसीव किया था। इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगेन इंटर को प्रेस करना है। अगेन यहाँ पे आपको एडवांस अमाउंट जो पेंडिंग है
ये आपको एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पर इसे अगेन सेलेक्ट कर लेना है, बस इंटर को प्रेस करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग सीधा चलते हैं जीएसटी के रिपोर्ट्स में। तो इसके लिए आपको चले जाना है डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन जीएसटी रिपोर्ट्स एंड देन जीएसटीआर1। यहाँ पर से हम लोग मई का मंथ लेंगे, क्योंकि हमने जो बिल रेज किया है मई में और एडवांस लिया था अप्रैल में, तो हम लोग मई का रेंज लेंगे। अब यहाँ पर देखो आप का B2B में आपको एक इनवॉइस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में है कि हमने मुरारका को बिल रेज किया था। और यहाँ पर नीचे अगर आकर के आप देखते हो तो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, यहाँ पे टैली ने उसका समायोजन कर दिया है, जो कि यहाँ पे माइनस में फिगर आपको दिखा रहा है। यानी कि फाइनल जो फिगर हमारा जो GSTR3B में जाएगा ये आपका लेस होके जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सीधा चले आते हैं GSTR3B के रिटर्न्स में। अब यहाँ पे देखो हम लोग जब आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लायबिलिटी फ्रॉम आउटवर्ड सप्लाई आपका 25,000 रुपये दिखा रहा है। एडवांस टैक्स से एडजस्टेड आपका ये वाला फिगर दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ऊपर एक्चुअल में टैक्स की लायबिलिटी इतनी बनती है मई के महीने में, लेकिन जो हमने एडवांस के अगेंस्ट में ऑलरेडी अप्रैल के महीने में GST का पेमेंट कर दिया है, तो वो यहाँ पे लेस हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हम टैली में एडवांस अंडर GST को मैनेज कर सकते हैं।